हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो मेरी वीडियो है क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चन, उसका जो पार्ट सेकंड है, इस सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लर्न विद फन फॉर ट्रिजिया को नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपकी स्टडी जो है अच्छे से चल सके। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं नाराज़ हूँ आपसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया था और वो होमवर्क किसी भी बच्चे ने मेरे पास सेंड नहीं किया। तो ऐसा ना करें, जब घर में स्टडी हो रही है तो आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अपनी ज़िम्मेदारी से काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ये स्टोरी स्टार्ट की थी तो हमने जाना था कि राजा ने 3 क्वेश्चन रखे थे और सोचा था कि इसके जवाब अगर मिल जाएंगे तो वो कभी फेल नहीं होगा, और वो इसके जवाब के लिए यहाँ वहाँ लोगों को भेजता भी है, कुछ लोग जवाब देते भी है, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दिस पीपल। और उसके बाद वो क्या करता है, एक हर्मिट के बारे में जो बड़ा प्रसिद्ध होता है अपने विजडम के लिए उनके पास जाता है और उनसे सवाल पूछता है, पर वो अपने काम में बिजी होते हैं और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। राजा उनके पास जो है सादे वस्त्र में जाता है, गड्ढा खोदने लगता है, उनके साथ काम करने लगता है, और बाद में शाम होती है और जैसे ही बाद में वो क्वेश्चन पूछता है कि आपको अगर बताना है तो बता दीजिए, अगर नहीं बताना तो भी बता दीजिए ताकि मैं चला जाऊं। तभी वो कहते हैं कि हेर देखिए वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, और वहीं पर जो है हमारा पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब देखते हैं आगे। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ द ब्रीडेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। और जैसे ही राजा मुड़ा, उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मैन का मतलब जिसकी दाढ़ी हो, रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। और उसके हाथ उसके पेट की तरफ दबा रखे, मतलब उसने अपने हाथ अपने पेट पे रख के दबाया हुआ है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। When he reached the king and fainted and fell to the ground। और जब तक वो राजा के पास पहुंचा वहीं बेहोश हुआ और ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach। तो आप स्टमक का मतलब जानते ही हैं कि क्या होता है, पेट होता है। तो राजा ने और उन्होंने उसका कपड़ा हटाया और देखा कि उसके पेट में तो वुंड का मतलब क्या होता है, घाव, एक बहुत बड़ा घाव लगा हुआ है, समझ रहे ना। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। तो राजा ने अपने ही रुमाल से जो है उसको धोया और धोने के बाद जो है कवर के ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। पर खून जो था, जो उसकी ब्लीडिंग थी, वो बंद नहीं हो रही थी। द किंग रीड्रेस द वुंड अनटिल द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। और रीड्रेस का मतलब होता है कि बार बार उस पर पट्टी करना, बार बार साफ़ करते रहना। तो राजा बार बार उसको साफ़ करता रहा जब तक उसके जख्म से खून बहना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर उस आदमी को कुछ अच्छा महसूस होने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। और राजा जो है ताज़ा पानी लाया और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। पर इस समय तक सूर्य ढल चुका था, हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट सेल्फ कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और राजा फिर उस हर्मिट की मदद से, उस साधु की मदद से उस घायल आदमी को उठाया और अंदर झोपड़ी के अंदर ले जाकर उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज लिक्विडली। और वो आदमी अपनी आँख बंद करके शांति से सो गया। द किंग, राजा, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और राजा भी थक गया क्योंकि वो पैदल चल के भी आया था, फिर उसने काम भी किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वहीं पर ज़मीन पे लेट गया और वहाँ पर रात भर सोया। व्हेन ही अवोक, जब वो सो के उठा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर। उस समय काफ़ी मिनट बीत चुके थे जब उसको ये याद आया, वेयर ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। तो अचानक से, जैसे रोज़ वो अपने महल में सोता था तो उस दिन वहाँ सोया, तो अचानक से उसको याद नहीं आया कि वो कहाँ पर है और ये दाढ़ी वाला अजीब आदमी कौन है। तभी क्या हुआ, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। और बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में वो आदमी जिसकी दाढ़ी थी वो बोला, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो।
व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठा तो उसने राजा तुरंत माफ़ी मांगी। तो बोलता है आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, सेड द किंग। राजा ने बोला मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ठीक है, आई डोंट नो यू, मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और किसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ, सेड द किंग। राजा बोला यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो वो आदमी बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेड एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। कहता है मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। कहता है क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी और मेरी पूरी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद जब्त कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी डेट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। कहता मैं जानता था, आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी डेट हर्मिट, कि आप इस साधु से मिलने अकेले ज़रूर जाएंगे। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम, और मैंने दिमाग अपना सेट कर लिया था कि जब तुम घर वापस जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ट, परंतु दिन बीतता चला गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ छुपा था वहाँ से मैं हट गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और आपके जो अंगरक्षक थे, बॉडी गार्ड थे, मैं उनके सामने चला गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया और जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, और मैं वहाँ से भागा परंतु आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, अगर आप मेरे जख्मों को बार बार पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ अब आई लीव, इफ़ आई लीव, अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। कहता पर अगर अब मैं जीऊँगा तो मैं आपका सबसे ईमानदार नौकर बन के रहूँगा, और अपने लड़कों को भी कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। राजा बहुत खुश था कि कितनी आसानी से उसने अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और तो और उसको दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने उसको केवल माफ़ी नहीं किया बल्कि उन्होंने बोला कि उसकी देखभाल के लिए अपने नौकर और अपने डॉक्टर जो वैद्य हैं उनको भी भेजेंगे। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि उस आदमी को जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो भी वापस कर देंगे। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। फिर उस घायल आदमी को छोड़ के राजा झोपड़ी से बाहर गए और साधु की तलाश करने लगे, उनको इधर उधर देखने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर हिज क्वेश्चन, और जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने सवालों के जवाब जानना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स डेट हैड बीन डग द डे बिफोर, और वो साधु अपने घुटनों पे बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जो उन्होंने पिछले दिन क्यारियाँ बनाई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गए और बोले, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन। कहते पिछली बार, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दें। तो जवाब देते हैं साधु, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज स्टूड बिफोर हिम। तो वो आदमी, वो साधु अपना काम करते समय झुके हुए क्यारी को खोदते हुए ऊपर मुंह करके राजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो जवाब मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे जवाब दूँ। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, क्या आपने नहीं देखा।
इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. कहता कल अगर तुम्हें मेरी इस कमज़ोर अवस्था पे तरस ना आता, तुम मेरे लिए क्यारी ना खोदते, तो तुम यहाँ से चले जाते. Then the men would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और फिर आप जाते तो आपके ऊपर वो आदमी हमला करता, पर तुम्हारी इच्छा क्या हुई कि तुम मेरे साथ रहो. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय कौन सा था? जिस समय तुम मेरे लिए क्यारियाँ बना रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. और मैं ही सबसे आवश्यक आदमी था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और मेरा अच्छा करना ही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था. मतलब कि जो व्यक्ति आपके साथ है वही सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी भलाई ही करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, और उसके साथ समय देना ही सबसे मूल्यवान समय आपका है. आफ्टर उसके बाद वैन द मैन रैनस, जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ता आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम. तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उसका ध्यान कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर आप उसकी पट्टी नहीं करते, उसके जख्मों को, घावों को सहलाते नहीं, तो वो उसकी मर जाता और वो आपसे शांति कभी नहीं कर पाता. जो आपकी संधि हुई है वो कभी नहीं हो पाती. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. तो वही सबसे आवश्यक आदमी उस समय था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और जो आपने उसके लिए काम किया वही तो सबसे महत्वपूर्ण काम था. रिमेंबर देन, अब याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम डेट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. कहते एक ही समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और वो कौन सा समय? नाउ मतलब अब. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. और यही सबसे ज़रूरी काम है क्योंकि इसमें हमारे पास ये शक्ति है कि हम कुछ कर सकते हैं. तो बच्चों, आप भी याद रखना कि जो नाउ है, जो अब है, जो प्रेजेंट है, जो समय चल रहा है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो यही आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि आप इसमें ही कुछ कर सकते हैं. आप पास्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते, आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते. जो कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं. तो अभी को कभी मत गवाइए और मेहनत से अपना काम कीजिए. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट. और इस निश्चित समय पे जिस व्यक्ति के साथ आप हैं, सबसे महत्वपूर्ण आदमी वही है. पर आजकल लोग ऐसा नहीं सोचते. अगर कोई है तो लोग मोबाइल लगा के सामने दूसरे आदमी को बिठा के दूसरे आदमी से बात करते हैं, पर ये गलत है. अगर आपके साथ कोई है इस समय, तो वही सबसे ज़्यादा आवश्यक है. अगर इस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक आपके लिए मैं हूँ और मेरे लिए आप है, ताकि आप उसको पढ़ सकें. फॉर नो वन नोज़ वट विल हैपन इन द फ्यूचर. कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और क्या पता हम किसी से मिल पाएंगे या नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू द पर्सन गुड. इसीलिए हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि उस आदमी की भलाई करना, उसका अच्छा करना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर डैट पर्पज़ अलोन. क्योंकि हमें इस दुनिया में केवल एक इसी मकसद के लिए भेजा गया है, दूसरों की भलाई करने के लिए. और ये बहुत ही जो बेहतरीन स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय की, जो हैं ये के द्वारा लिखी गई हैं. और लियो टॉल्स्टॉय जो हैं, महात्मा गांधी जो हैं, लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इनको फॉलो करते थे महात्मा गांधी. तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्टोरी है ये, इससे भी समझ में आता है कि महात्मा गांधी इनको क्यों फॉलो करते थे. इतने अच्छे इन्होंने मैसेज दिए हैं इस स्टोरी के माध्यम से. तो बच्चों, ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर जो है ये फिनिश कर लिए हमने इसकी रीडिंग. और इसके बाद इसकी कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपकी लाइन कंप्लीट करनी है. देन इसकी क्वेश्चन आंसर है, मैथ मेकिंग है. तो अगले सेशन में जो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे फीस, बेस्ट ऑफ लक.